नमस्कार। इस वक्त करीब 5 बज रहे हैं। हम मोतिहारी से चले थे करीब 1:30 बजे के आसपास। इस वक्त जहां हम खड़े हैं ये नो मैंस लैंड है, भारत नेपाल की सीमा है। इस जगह को नो मैंस लैंड कहते हैं। देखिए वो सामने शंकराचार्य गेट है, वहाँ से नेपाल की सीमा शुरू होती है। नेपाल पुलिस वहाँ उस सीमा की निगरानी कर रही है। लेकिन हम आपको बताना ये चाहते हैं कि सीमाई इलाका है रक्सौल। हम रक्सौल में हैं इस वक्त। आने में हमें करीब 3.5 घंटा लगा। करीब 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3.5 घंटे। और सड़क की स्थिति तो आप देख लीजिए, सड़क नाम की चीज़ नहीं है। यहाँ से अगर एक ट्रक चला जाए, बस चली जाए तो आप धूल से आप भर जाएंगे। हर तरफ टूटू ही सड़क है। यहाँ पे बिल्कुल सड़क की अच्छी व्यवस्था नहीं। सीमाई इलाके में नरेंद्र मोदी सरकार कह रही है कि हम सड़क अच्छी बना रहे हैं। गलवान में जो चीज़ें हुई हैं, लद्दाख में जो चाइना के साथ हमारा टकराव चल रहा है हमारे सेना के जवानों का, वो किसी से छुपा नहीं है। सरकार वहाँ अब एक्टिव हुई है। सीमाई इलाकों में संचार सुविधा, सड़क वगैरह बनाने की तैयारी कर रही है। लेकिन फ़िलहाल ये देखिए नेपाल सीमा है। ये मैं नो मैंस लैंड में हूँ। जस्ट यहाँ से 100 मीटर आप आगे जाएंगे तो नेपाल में घुस जाएंगे और ये इंडिया साइड है, मतलब बिहार का है। और ये सरिस्वा नदी है जो भारत और नेपाल की सीमा का बंटवारा करती है। ये नदी है। हमारे साथ कई लोग हैं, लोकल हैं, बिहार के लोग हैं जो देखिए नेपाल से आ रहे हैं। नेपाल के साथ अभी कुछ दिनों तक लिपू लेक के लेके हम लोगों का टकराव भी चला। फिलहाल अभी तो चीज़ें ठीक हुई हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब? हम बीरगंज से, परवानीपुर से। कहाँ के रहने वाले हैं? नेपाल के रहने वाले हैं। अच्छा, अभी जो भारत नेपाल में कुछ टेंशन हुआ तो आपको उसको क्या लग रहा है कि ऐसे ही था या कुछ वजह से ठीक टेंशन था? हमको तो उतना समझ अभी तो नहीं है। नहीं, ठीक है। आप पूछना क्या चाहते हैं? सीधे सीधे पॉइंट पर आइए। यही तो पूछ रहे हैं ना। क्या पूछना चाहते हैं? प्रश्न पूछिए ना। प्रश्न वो घुमा फिरा के काम नहीं, नेपाल भारत में जो टेंशन है ठीक है, वो होना चाहिए। नेपाल भारत में क्या टेंशन है बताइए? चलिए, तो इनको शायद जानकारी नहीं है इनको। तो खैर नेपाल भारत में कोई टेंशन नहीं इनको पता चल रहा है। आप यहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, ठीक है। हम आगे हैं ना, अभी भारत चूँकि इंडिया के सीमा में है, हम इस तरफ इंडिया के सीमा में आ रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि भैया आप कहाँ के रहने वाले हैं? आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मुजफ्फरपुर का। ठीक है। आप अभी यहाँ भारत नेपाल बॉर्डर पे हम लोग हैं। किस तरह की दिक्कतें होती हैं आप लोगों को? कठिनाई हो रही है जी सर। किस तरह की दिक्कतें होती है? दिक्कत तो इधर सर क्या बताएंगे? हम तो पूछिए ना, बता देंगे जी। मार्क्स नहीं हटाएंगे। सारी कठिनाई हो रही है जी। इस देश के नेताओं के बीच के आंदोलन के अपने राजनीति के चलते मधेश और मतलब बॉर्डर साइड की जनता को लोग बहुत शोषण कर रहे हैं। इस हट के पर में हम लोग प्याज वहाँ पर 250 रुपये किने, यहाँ पर हम लोग 100 रुपये किनेंगे। तो हम लोग के लिए फ़ायदा कौन है? इन लोग का टैक्स चाहिए तो नेपाल सरकार अपना समन्वय कर टैक्स नहीं तो सुविधा दे। अब इससे अधिक नहीं बोलेंगे। इससे अधिक नहीं बोलेंगे। ठीक है। तो अब दिक्कतें हो रही है, परेशानी हो रही है। हमारे साथ एक बाबा हैं। अच्छा, ये बताइए यहाँ आप कहाँ के रहने वाले हैं? नेपाल की? रक्सौल में। तो रक्सौल को लेकर सवाल मैं पूछता हूँ। बॉर्डर इलाका है, यहाँ तो सड़कें ही नहीं है। मैं मतलब 3.5 घंटा मुझे 50 किलोमीटर दूरी तय करने में लगे। आप लोग ये सवाल नहीं उठाते हैं सरकार से? सर, सरकार जब तक थी पहले तो मान लीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल, जब से सरकार बीजेपी की है, ये तो कभी उसका टेंडर, कभी इसका टेंडर, कभी नेताओं का टेंडर। जब तक चुनाव आता है तब तक ये लोग नेता लोग रहते हैं। रोड बनता है, मुश्किल से 3 महीना 4 महीना हेतु होता है, फिर उखड़ जाता है। अच्छा, ये बताइए, अब तो बिहार में इलेक्शन है। हाँ, तो अब क्या मुद्दा क्या है? ये कहीं तो हम लोग हैं ही नहीं, नो मैंस लैंड में। ये तो नेपाल की। हाँ, ये नेपाल है। हाँ। चलिए, तो ये मुद्दा क्या है इस बार के इलेक्शन में आपका? इस बार देखिए, अपनी समझ जो पढ़े लिखे हैं लोग की यदि तुलना की जाए और पार्टियों की अपेक्षा और सरकारों की अपेक्षा, उससे बहुत अच्छे नीतीश जी की सरकार, एनडीए सरकार काम किया साधन के बाद। अब रहा कोई झूठा करे, जो बैकग्राउंड जो देखे, उसमें कुछ रखा नहीं, कोई भरमाया जा रहा है। आप लोकल हैं? जी, लोकल है रक्सौल के। अच्छा, रक्सौल की समस्याएं क्या हैं अभी आपके लिए? मैं तो बॉर्डर पे बहुत सबसे बड़ी समस्या है जाम लगती है, रोड की समस्या है सबसे ज़्यादा। और अभी जो क्राइम वगैरह तो सब ठीक है, नीतीश कुमार की सरकार में ये सब सही है, लेकिन रोड की समस्या, जाम, ये सब बहुत ज़्यादा है। वाकई सड़क की समस्या तो ज़बरदस्त है, या बहुत ही ख़राब स्थिति है। गलवान घाटी के घटना के बाद सरकार लद्दाख बॉर्डर
डोकलाम में एक्टिव तो है, लेकिन अब मैं एक बार ज़रूर कहूँगा आप मुनीश्वर जी से कि मुनीश्वर जी दिखाइए सड़क को। ये बॉर्डर का इलाका है, कितनी ख़राब सड़क है। अगर कोई गाड़ी आ जाए तो मैं धूल से भर जाऊँगा यहाँ पे। हमारे साथ और हैं जो यहाँ लोकल और रिक्शा चलाते हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप बताइए, बॉर्डर आके क्रॉस करके चले जाते हैं, दिक्कत होती है क्या? और किस तरह की दिक्कतें होती हैं? सर बहुत तरह की दिक्कत होती है यहाँ पे। क्या दिक्कत? एक तो यहाँ के रोड इतना बेकार है कि पूछिए मत, और उसमें कि क्या है कि आने जाने में ये सब गाड़ी आती है, बहुत जाम लग जाता है, और जाम लगने के कारण बहुत समस्या हम लोग को होता है, उसमें फंस जाते हैं, 2-2 घंटा उसमें लगना पड़ता है लाइन में जी। और अच्छा, अब तब इसमें वोट किसको देना है? देखिए, वोट में अभी तो हमने किसी को नहीं बताएंगे कि किसको देना है। अच्छी बात अब मतलब कि देखा जाएगा, जो उसका पल्ला भारी होगा उधर वोट दिया जाएगा। कौन अच्छा लग रहा था? जैसे ये बोल रहे हैं 10 लाख को एकदम सरकारी नौकरी है। सर बोलने के लिए तो सब यही बोलते हैं, अच्छा, बोलने के लिए सब यही बोलते हैं, पर यहाँ काम कोई नहीं होता है, काम कोई नहीं होता, बोल देने से थोड़ी होता है। अच्छा, एक शख्स हमारे साथ नेपाल के हैं, हम इनसे बात करते हैं ना। भारत नेपाल में आजकल बड़ा टेंशन हो गया वो लिपो लेक को लेके। आप लोगों को लगता है कि ठीक है, हम लोगों का तो बेटी रोटी का रिश्ता है? सही बात है। तो क्या होना चाहिए ऐसा? नहीं, तो आप लोगों का क्या सोचना है? आप तो नेपाल से इधर इस तरफ आए। नेपाल से रक्सौल है सर। अच्छा, रक्सौल है, तो आप बोले अच्छा ठीक है। तो बीजेपी निकलेगा। तो यहाँ पे तमाम लोगों से हम बात कर रहे हैं, हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। चाचा, आप यहीं के हैं? सब ठीक है? विकास हुआ है? हुआ है। आप क्या यहाँ तांगा चलाते हैं क्या? नहीं, ट्रक चलाते हैं। तो रोड तो बहुत ख़राब है। ट्रक चालक हैं, हम बात कर रहे हैं इनसे, ज़रा सुनिएगा। रोड बहुत ख़राब है, कैसे आप लोग दिक्कत नहीं होती है? उसी में अब धीरे धीरे चलाना पड़ता है, क्या करेंगे। और क्या दिक्कतें होती हैं यहाँ पे आपको? दिक्कत क्या चीज़ है, ये धूल उल का है, गड़ा गुड़ी उधर है, स्टेशन रोड में है। ज़रा देख लीजिए, ये धूल देख लीजिए ज़रा सा, आप गौर से देखिए। ये धूल भरी सड़क है, बॉर्डर की सड़क है ये। खैर, हम ट्रक चालक से बात कर रहे थे। तो आपको यहाँ पुलिस वगैरह तंग भी करती है? नहीं, तंग नहीं करती। आप कहाँ उधर कहाँ के रहने वाले हैं? रक्सौल का। अच्छा, रक्सौल का। रक्सौल में वोटिंग होनी है थर्ड फेज में, आप लोगों ने तैयारी कर रखी है? वोटिंग तो अब सब किसी का वोटिंग है, वो अथी है, सब कोई बोल रहा है जो हम जीतेंगे, वो बोल रहा है हम जीतेंगे। हमने जीते के चले। किसको देने के लिए सोच रहे हैं? अब जितना गांव में जाएगा, जिस 10 आदमी, उसी में हम ही जाएंगे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? रक्सा। अच्छा, तो आप लोगों को किस तरह की समस्याएं का सामना करना पड़ता है? जैसे आप पहले तो ये नेपाल बॉर्डर खुला होता था, डायरेक्ट एंट्री होती थी आते जाते। जी। तो हम टेम्पू चालक है जो। तो अब क्या यहीं आके आप लोग देते थे? पहले अंदर चले जाते थे? अंदर हम जाते थे, टेम्पू लगा कर आ रहे हैं हम घर पे, यहाँ भंसार के पीछे। अब क्या आप जाने नहीं देते हैं? तो अब लोग अब आते नहीं देते हैं उधर से, अब उधर हम लोग टेम्पू चलाते हैं। अब क्या किया जाए, समस्या है, हम लोग को आने जाने में तकलीफ हो रहा है। अब सर क्या किया जाए, दिक्कत है। हाँ। नेपाल पुलिस आप लोगों को तंग भी करती है? तंग नहीं करती है, यही लोग अब थोड़ा मोड़ा हल्का फुल्का पूछताछ करते हैं, थोड़ा मोड़ा यही, और कुछ तंग नहीं करती है। तो आप देखिए, ये बॉर्डर का इलाका, सड़क, ये देखिए सड़क, हम धूल उड़ती हुई सड़क पे आप देखिए। रक्सौल का ये इलाका है। सरकार ने अभी वो तैयारी नहीं की है जो बॉर्डर पे करने की कोशिश हो रही है। हमारे साथ एक और शख्स हैं, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय कुमार गुप्ता है। कहाँ से रहने वाले? मैं रक्सौल का हूँ। अच्छा गुप्ता जी, इलेक्शन का टाइम आ गया है, तो अब नेपाल पे तो हमने बात की, नेपाल से टेंशन चल रहा है। क्या लगता है, ये ठीक है या नेपाल की गलती है या हमारी गलती, क्या है? देखिए, दो देश है, यहाँ बेटी और रोटी का संबंध है। यहाँ अगर जब तक बंद था और हम लोगों को लग रहा था कि कैसे खुले बॉर्डर, क्योंकि परसेंटेज रक्सौल के लोग बीरगंज से बिलोंग रखते हैं और बीरगंज के परसेंटेज लोग रक्सौल से बिलोंग रखते हैं, और दोनों का एक दूसरे से ऐसा संबंध है कि अगर बंद हो जा रहा है तो लग रहा है कि सांस बंद हो गया। तो जहाँ तक हमारा विचार है कि प्रशासन, दोनों प्रशासन एक सही ढंग से बैठ के विचार करे और बॉर्डर खोल दे। रक्सौल तो हम लोग का खुल गया है, इंटरनेशनल बॉर्डर खुल गया है, लेकिन अब नेपाल का जो ऊपर से है, अनऑफिशियली तो खुला नहीं है, लेकिन हम लोग आ जा रहे हैं, अनऑफिशियली बंद है, लेकिन हम लोगों का ये इंडिया वाला बॉर्डर खुला हुआ है। अच्छा, आप वोट की बात करते हैं,
वोटिंग है थर्ड चरण में। बिहार के लोग राजनीतिक रूप से बड़े स्ट्रांग होते हैं। हाँ जी। 4 लोग हैं आपके साथ, तेजस्वी जी हैं, नीतीश जी हैं, चिराग जी हैं, और उसके बाद रालोसपा वाले उपेंद्र कुशवाहा हैं। सब कह रहे हैं हम जीत रहे हैं। आप किसे जिता रहे हैं? जनता किसे जिता रही है? देखिए, इंटरनेशनल शहर है, रक्सौल इंटरनेशनल शहर है। हम लोग जब बस से उतरते हैं या स्टेशन से उतरते हैं तो जब हम लोग यह पुल जो देख रहे हैं, पुल से जब हम लोग उतरते हैं तो लगता है कि कोई विदेशी जगह पे आ गए हैं। पुलिस लोग मार रहा है लोग भी। और यहाँ पे जो है रक्सौल की स्थिति ऐसी बदतर है कि हम लोग को ऐसा लगता है कि मैंने पाषाण युग में जी रहे हैं। तब 4 में किसको जिता रही है जनता? अब नेतृत्व परिवर्तन है। नेतृत्व परिवर्तन है और होगा ही। नेतृत्व परिवर्तन होगा कि नेतृत्व परिवर्तन केवल होगा? नेतृत्व परिवर्तन होगा, बाकी सब ठीक होगा एकदम। सभी कैंडिडेट स्ट्रांग है, सभी ईमानदार हैं और हमें लगता है कि नेतृत्व परिवर्तन होगा ही। तो यहाँ पे आपने सुना, इस बॉर्डर की समस्याएं सुनी, बिहार के लोगों की समस्याएं सुनी, नेपाल के लोगों से हमने जो बात की उनकी समस्याएं सुनी। ये इलाका नेपाल में है। हम बस थोड़े से पीछे जाएंगे तो हम इंडिया में चले जाएंगे। हम इंडिया में जाके अपना साइन ऑफ करेंगे। देखिए, लेकिन मैं हमेशा जब मैं इस पूरे टॉक में आपको बता रहा हूँ कि सड़क कितनी ख़राब है, ये बहुत ही ख़राब सड़क है। और यहाँ पे सरकार ने कोई काम नहीं किया है इसको ठीक करने के लिए। गलवान की मैं बात इसलिए बार बार कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ भी बहुत विषम परिस्थिति में हमारे सेना के जवान रहते हैं और वो वहाँ पे अब वहाँ पे सरकार लगातार काम कर रही है। अब देखिए, हम इंडियन बॉर्डर में आने वाले हैं, बस घुसने वाले हैं इंडिया बॉर्डर में। ये जो आप देख रहे हैं सोलर पैनल क्रॉस करते ही मैं इंडिया में आ गया। अपने सहयोगी मुनीश्वर के साथ सत्यकाम अभिषेक, NBT ऑनलाइन के लिए।